हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंडर में हम लोग चैप्टर नंबर जो 11 है आपका, ठीक है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो और वीडियोज़ हैं, यानी और जो इससे प्रीवियस चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं केस स्टडी बेस पे, वो आप लोगों ने सारे देख लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताई जा रही है। और ये बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम के अगर आपको कंसिडर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, बिकॉज 12 मार्क्स का आपका ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना है कम टाइम में, और बहुत ईजी तरीके से आपको सॉल्व करना आता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 1 की आप जरूर वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली जो है केस स्टडी बेस के क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, इनका बेसिकली क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बताएंगे थोड़ा बहुत। बेसिकली हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे क्वेश्चन पार्ट में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर नंबर 11, इट इज योर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं। बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जो हम पढ़ते हैं और जिसका यहाँ पर हम उसको अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। यानी मैथमेटिक्स को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, ये हम यहाँ पर डील करते हैं इस सेक्शन में। जैसे आपका इंग्लिश और हिंदी में जैसे होता है अनसीन पैसेज आते हैं, तो आप क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बेस पर उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। आपको एक इंसिडेंट दिया होगा, एक सिनेरियो दिया होगा, एक कोई केस दिया होगा, कोई घटना दी होगी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स दिए होंगे, और उसी फिगर्स पे बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उस थीम को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ना है। उसके बाद उस जो भी न्यूमेरिकल फिगर या जो भी डेटा उसमें आ रहा है उसको पढ़ते पढ़ते नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। तब क्यों, क्योंकि आपको नहीं तो बार बार सॉल्व करते समय डेटा को देखने के लिए पैसे में जाना पड़ेगा, तो आपका समय अननेसेसरी वेस्ट होगा उसमें। तो आपको समय सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए आपको पढ़ते पढ़ते जो है वो डेटा को नोट डाउन कर लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व these questions और टू सेव द टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पेपर जनरली आपको पता है लेंथी होता है मैथ्स का, उसमें बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचता है, ठीक है, क्वेश्चन छूट जाते हैं बच्चों के। तो आपको टाइम भी बचाना है और मैक्सिमम मार्क्स भी गेन करने हैं इसमें, ठीक है। पूरा 100% 12 मार्क्स का आपको करना है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है, बस जस्ट आपको अप्लाई करना है इसको, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कैसे, ठीक है। तो होगा ये। तो आप कभी कभी मैंने देखा है कि क्वेश्चन क्या होते हैं, जो क्वेश्चन ऐसे भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका उस पैराग्राफ से कोई बगैर पैराग्राफ को पढ़े ही भी आप आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप वैसे अगर पैराग्राफ की जो इन्फॉर्मेशन दिया उसकी जरूरत नहीं पड़ रही तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको वैसे इंडिपेंडेंटली भी आप आंसर कर सकते हैं। ऐसा कम होता है लेकिन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार नया समझो, फटाफट दूसरी बात पढ़ लीजिए और डेटा को, इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो शुरू करें फिर। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है थीम, ठीक है। तो इसको पहले शुरू करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले थीम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। थीम क्या है, थीम से ये जो आपको दिया हुआ है कि पोकलाम इज द फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग ओणम, ठीक है, इन केरला। इट इज सिमिलर टू रंगोली इन नॉर्थ इंडिया एंड कोलाम इन तमिलनाडु, ठीक है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओणम योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ पोकलाम competition. Your friend who is a partner in the competition suggests 2 designs given below, ठीक है। ऑब्जर्व दीज केयरफुली। डिजाइन 1 में क्या, देखो पोकलाम इसके बारे में अभी बता दूं आपको। तो ऑब्जर्व डिजाइन 1 में क्या है, इज मेड विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर हैविंग इक्वलेटर ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज shown in the given figure. डिजाइन 2 में क्या है, द पोकलाम इज मेड विद 9 सर्कुलर डिजाइन
ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि आपका जो एक प्रोग्राम है कॉम्पिटिशन, वो एक डिजाइन फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, ठीक है बेसिकली। तो उसको एक मतलब वो फ्लावर बेड एक डिजाइन है, ठीक है ना। प्रोग्राम मतलब जैसे कि आपका रंगोली बनाते हैं आप लोग, हम लोग, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है। और ऐसे ही गुलाम एक दूसरा कोई डिजाइन है वो, ठीक है। तो वो तमिलनाडु में कहीं पर फेमस है। तो मतलब ये डिजाइन का फॉर्म है, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्या हो क्या रहा है कि एक स्कूल कोई कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज करा रहा है, जिसमें अलग अलग डिजाइन बनाने प्रोग्राम पर, ठीक है ना। तो किसी एक फ्रेंड ने, सपोज आप ये एज्यूम कर लो, या किसी एक बच्चे ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसने 2 डिजाइन बनाए। और डिजाइन कैसे बनाए, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं, कैसे बनाए उसने, देखो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का। एक तो उसने क्या किया, एक उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। क्या लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, एक सर्किल लिया। सर्किल के अंदर में क्या किया उसने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस सर्किल का रेडियस सपोज आर ले लूं, तो हियर आर इज इक्वल टू कितना है बेटा, 32 सेंटीमीटर का, ठीक है। वन डिजाइन इज दिस। और सेकंड डिजाइन में क्या है, इसको सेट वेट किया हो तो खैर छोड़ दो इसको आप, ठीक है ना, इससे आपको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ध्यान देना कि इक्विलेटरल लग नहीं रहा है, बट दिस ट्रायंगल इज एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, राइट। सेकंड में क्या किया उसने, एक 9 सर्कल्स का एक 2 डिजाइन ड्रॉ किए बच्चे ने, ठीक है ना, जिसने पार्टिसिपेट किया। क्या उसने 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये टच होना चाहिए, ड्राइंग ऐसी होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा आप एज्यूम कर लो जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। 2 एंड दिस इज 3, लाइक दिस, इस टाइप का है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बनी, बट एज्यूम कर लो कि सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। माना एक सर्कल का रेडियस आर मान लूं, तो आर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। दिस इज योर डिजाइन 1, ठीक है, एंड दिस इज डिजाइन 2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, चलिए यहां तक तो हो गया, ठीक है। अब आपको इसी में बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या पूछे जा रहे हैं, जो ये फिगर दिया हुआ है आपको, बेसिकली डिजाइन उसने बनाया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपने एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ा हुआ है, तो उसी का बेस ये क्वेश्चन है। तो इनको आपको आंसर करने हैं, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द, पहले डिजाइन 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, इसका साइड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपको साइड निकालना है। देखो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। अब क्या करो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका रेडियस आपको पता है, लेट इट सेंटर भी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, सेंटर इसका माना ओ है, ठीक है, ठीक है। ये ओ है और यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, इस चीज में कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या किया मैंने, जॉइन ओ ए ओ बी, सॉरी ओ बी ओ सी, ओ बी ओ सी एंड ड्रॉ क्या, सपोज दिस इज वर डी मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। अब आप जानते हैं एबीसी क्या है, एंगल बीएसी कितना है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल बीएसी कितना होगा, 60 डिग्री। ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज एंगल बीओसी कितना होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एंगल बीएसी। क्यों, आपने पढ़ा है एंगल described by an arc at the center is twice the angle described by it in the remaining part of the circle, ठीक है ना। तो इस आर्क ने BC जो आर्क है, इस आर्क ने BOC एंगल ड्रॉ किया सेंटर में, तो और किसी इसके रिमेनिंग पार्ट में BAC एंगल ड्रॉ किया, तो BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपने सर्कल में पढ़ा है ना,
दिस इज इक्वल टू 160, ये हो गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल, पूरा एंगल कितना है BOC 120। अब आप इसमें देखो, ये आप वेरी इजीली प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल कैसे, देखो मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल कौन सा COD आर कॉन्ग्रेंट। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं आपको। देखो आपने क्या क्या ऐसे ड्रॉ किया, पर 90 डिग्री एंगल है तो ये राइट एंगल हो गया ना। ये रेडियस है OB इज इक्वल टू OC, ठीक है, और OD क्या है, कॉमन है। तो क्या हो गया, RHS थ्योरम से, RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से क्या हो गया, एक हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइपोटेनस। ये क्यों OB इज इक्वल टू OC क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडिया है ना, और OD कॉमन है आपका, ठीक है ना, कॉमन। तो दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा बेटा, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर BD इज इक्वल टू CD इट मींस D इज द मिड पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 BC। एंड क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है ना, CPCT से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस। अगर ये एंगल दोनों बराबर है, इसका मतलब हाफ है, ये बाइसेक्ट कर रहा है OD ना, इसका मतलब दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। हाफ ऑफ एंगल BOC कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। तो हमारे सारे पार्ट निकल गए। अब ना हमें निकालना, हमारा जो मेन टारगेट है वो निकालना है हमारे को BC। BC कैसे निकाल पाएंगे हम, अगर BD निकल जाएगा सही तो BD का डबल हो जाएगा BC, देखा ना, BD इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ BC हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल OBD या BOD में देखो, आप BOD में देखो। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ, देखो आपको क्या निकालना है, आपका टारगेट है BD निकालना है, और आपको नोन क्या है OB, क्योंकि रेडियस आपको 32 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, फॉर दिस एंगल, इस एंगल के लिए ये आपने 60 डिग्री अभी निकाला है, देखो देखो BOD कितना है, 60 डिग्री है। तो इस एंगल के लिए BD क्या होगा, परपेंडिकुलर, OB क्या होगा, हाइपोटेनस। तो मैं कौन सा यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन वाला। तो साइन ऑफ BOD यानी साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना, साइन ऑफ BOD इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, BD अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा, OB, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD तो आपको निकालना ही है, अपॉन BC कितना है, सॉरी BO कितना है, इट इज योर 32 आपको दिया हुआ है, ठीक है। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू, देखो ऐसे 2 से काटो, 16 हो गया, 16√3, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज अगर BD 16√3 है तो BC कितना हो जाएगा, फिर BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD इज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC ना, ये पूछ रहे थे, कल देखते थे। तो सेकंड पार्ट में पूछता है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्वेटेड ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ द इक्वेटेड ट्रायंगल, कौन सा एल्टीट्यूड, ABC का एल्टीट्यूड, मतलब इसको आपको ज्वाइन करना है। ओ यार थोड़ा इधर लिख दूं, यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो सीधे D पर ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, दिस AD, कौन सी निकालनी है आपको, AD निकालनी है, ठीक है। तो AD कितनी हो जाएगी, आपने, आप क्या करो, आप यहाँ पर दो तरीके से AD निकाल सकते हो। कैसे, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो या फिर पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं आप। क्यों, आपको ये साइड पता है, ठीक है, ये पता है, तो आप AD आराम से निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है कौन सा, दिस एंगल यू नो इट इज 60 डिग्री। तो पहले मैं देखो ट्रिग्नोमेट्री से देखता हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD, देखो आप ध्यान से देखना, दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको। ABD में क्या करोगे आप, अगर ये एंगल आपको पता है ABC, ये एंगल D कितना है, 60 डिग्री होगा ना, ये 60 डिग्री है, और आपको निकालना है AD परपेंड, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है ना। और ये पता है आपको, तो साइन फॉर्मूला लगाओ, साइन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स ABD वाला एंगल, ठीक है ना, ये 60 डिग्री होगा ना,
दिस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी एडी अपॉन दिस, एडी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा इसके लिए, ए बी, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज √3/2, ठीक है ना, साइन 30 का मान साइन 60 का मान √3/2 इज इक्वल टू एडी कितना होगा, देखो एडी कितना है बताओ, एडी तो आपको निकालना है ना, ए बी कितना है, ए बी तो अभी तो निकाला ए बी आपने, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, ए बी बी सी क्योंकि इक्वलेंट एंगल आपका, तो कितना है 32√3, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, अब क्या क्या करना देखो यहाँ से, 2 से कितना हो गया 16, तो 16 इंटू थ्री, 16√3 इंटू 3, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 3, 48 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका है क्या, यानी आपका जो एटीट्यूड हो गया वो कितना निकल गया आपका 48 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या है, और अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट मेथड देखो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, क्यों देखो आपको ये पता है और ये पता है, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट ट्रायंगल square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the remaining two sides. In a right triangle, square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the remaining two sides होता है। तो हम क्या करूंगा, सॉरी मैं क्या करूंगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो निकालना मुझे ए डी है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इक्वल टू ए बी कितना है देखो, ए बी आपका अभी आपने निकाला, ए बी इक्वल टू बी सी है 32√2, 32√3, √2 है √3 का स्क्वायर माइनस बी डी कितना था, बी डी आपने निकालना देखो यहाँ पर निकाला है 16√3, 16√3 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, यहां से ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 16√3 कॉमन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा 16√3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना, ठीक है, बचेगा क्या अंदर देखो 16√3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 16√3 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 2, ठीक है 2 और √3 तो आपने कॉमन लिया, 2 का स्क्वायर 4 बच जाएगा यहाँ पर, 4 - 1, ठीक है ना, 4 - 1 ये तो बचेगा 3, ठीक है 4 - 1 ये बचेगा ना, 16√3 आपने कॉमन लिया तो 2 इंटू 2 4, ठीक है 4 - 1 इतना ही बचेगा, ठीक है ना। तो ए डी इक्वल टू आपका कितना आया था, तो ये हो जाएगा आपका, तो दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, यानी 16√3 का स्क्वायर का इंटू 4 - 1 क्या हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना। फिर इसको देखो स्क्वायर रूट करोगे तो इतना बाहर आ जाएगा ऐसे ही, 16√3 इंटू 3 को अगर ये √3, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 48, अगर देखो आप इस तरीके से भी, ऊपर भी तो 48 है ना, तो दोनों आंसर सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडी को निकाल सकते हो, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड पार्ट में क्या पूछता है देखते हैं। फाइंड द एटीट्यूड हो गया आपका सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, अब स्क्वायर तो एक ही है इसमें और तो कोई है नहीं, इस एरिया का स्क्वायर का एरिया निकालना, तो एरिया का स्क्वायर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, साइड पता होनी चाहिए ना आपको, फिगर 2 की बात कर रहा है, ठीक है। हम टू देखो थर्ड पार्ट में क्या है, इसका रेडियस कितना है, इसका 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ वन सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है 14, तो ये भी तो 14 होगी, ये भी तो 14,
तो एक साइड यानी स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, ऐसे ही नीचे को सेम चीज है, नीचे को होगी क्योंकि सेम सर्कल है ना। तो दिस इंप्लाइज साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सर्कल है बेटा, एक का 14 14 14 यानी 3 इंटू 14, 3 इंटू 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 42 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना भी आएगा, कितना आएगा ये 1764 आता है ना इसका ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, इतना ही होता है 42 का ना, ठीक है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, यानी फाइनल जो इसका और वाला पार्ट है, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। और पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सर्कल, ठीक है ना, एक एक सर्कुलर जो डिस्क है आपका, सर का एरिया निकालना है, पूछ रहे हैं आपसे, जो लास्ट में पार्ट है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन, तो वो तो बहुत आसान है, आपका रेडियस पता है ना आपको। तो यहाँ पर देखो और पार्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन, ठीक है ना। इजिकल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस मैंने आर दिया है, इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर, 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इस सर्कुलर रीजन कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत आसान से हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आध पार्ट कोई थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कुछ स्टेप एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं, अदरवाइज 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, 1 या 2, तो आपको ज़्यादा तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, एज यूजल क्वेश्चन है जैसे कि आपने थ्योरी पार्ट में करे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर का, पढ़ते हैं इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले, ये क्या कहता है, The 4 identical mementos are made by a school for awarding 4 students for 4 values. कौन सी 4 वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी, ठीक है, 4 वैल्यूज, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। 4 वैल्यूज कौन सी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, क्लीनिनेस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। तो 4 मोमेंटोज बनाने, जो आप जानते हैं जब जनरली बच्चों को या कहीं पर भी अवार्ड देते हैं, ठीक है ना, वो बनाए गए हैं, वो 4 स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने मोमेंटोज बनाए हैं स्कूल के लिए। और वो किस चीज़ के लिए देने हैं, वो तो ठीक है, 4 वैल्यूज जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, दैट इज यूर ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस एंड नॉन वायलेंस के लिए। ईच मोमेंटो इज मेड एज सोन इन द फिगर, ऐसे बनाए वो मोमेंटो लगभग जो है इस शेप का है, ठीक है ना। ये क्या है, एक सर्कल दिखाया गया है और उसके बाहर से क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप में उसको काटा गया है या फ्रेम लगाया गया, जो भी है, ठीक है ना, तो इस शेप में है। एंड इट्स बेस PQRS, इस बेस PQRS इज सिल्वर प्लेटेड, PQRS जो ये है, ठीक है। तो सर्कल के जो बाहर वाला पोर्शन है, जो ब्लैक मैंने दिखाया है, इट हैज बीन पेंटेड इन सिल्वर कलर, किसमें, सिल्वर कलर में, ठीक है ना। फ्रॉम द फ्रंट साइड, एक ही साइड से करना है, दो साइड से नहीं, ठीक है ना, ये भी है। एट द रेट ऑफ ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका रेट आपको दिया हुआ है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एक मोमेंटो है, इसका शेप ये है, इस शेप में क्या है कि एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से एक ऐसे दो एक ट्रायंगल बना रखा है, और इस ट्रायंगल की साइड से आपको दे रखी है, ठीक है ना, सर्कल का रेडियस भी आपको पता है। और जो ब्लैक पोर्शन है PQRS वाला, जो पोर्शन को सिल्वर प्लेट से कलर किया गया है, जिसका रेट किस रेट पर पेंट होना है, ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ कम टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OSRO। OSRO कौन है, देखो
OSRO, ये क्वाड्रेंट है ना एक। तो इस क्वाड्रेंट के लिए क्वाड्रेंट का एरिया तो आप निकालना बहुत से जानते हैं। इफ यू नो द रेडियस ऑफ एनी सर्किल एंड द सेंट्रल एंगल देन यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर सेंट्रल एंगल कितना है, देखो फर्स्ट पार्ट में देखता हूँ। तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल हियर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया होगा आपको, ठीक है ना। एंड रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज OR। तो OR इज इक्वल टू रेडियस कितना है बेटा, R इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। दो चीजें आपको पता हो गई तो देन यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ एनी क्वाड्रेंट, राइट। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कौन सा, जो आपको पूछा गया है OSRO। OSRO जो नॉन शेडेड पोर्शन वाला, ठीक है ना। OSRO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर आपको एरिया निकालना होता है तो क्या करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये तो आप करते हो। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप नहीं दी है तो आप यू कैन पुट 22/7, ठीक है ना। 22/7, आर इज व्हाट 7 into 7, थीटा इज व्हाट 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये आपका एरिया हो जाएगा। अब कैंसिल करना है आपको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 9 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 से और कैंसिल कर दो, 2 2 4 और 2 11 जा दिस इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, राइट। ये हो गया इसका। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, सॉरी पार्ट 2 में इसके देखो, पार्ट 2 में कहता है कौन सा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। POQ ये एक POQ क्या है, देखो POQ इज अ राइट एंगल, POQ is a right triangle, है ना, दिख रहा है। क्यों है राइट ट्रायंगल, बिकॉज इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और इसके साइड्स क्या है, राइट ट्रायंगल विथ लेग्स, लेग्स मतलब साइड्स अदर देन द हाइपोटेनस। किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस के अलावा जो साइड्स होती है उनको हम यूजुअली कहते हैं लेग्स, ठीक है। एंड हम एरिया जानते हैं राइट ट्रायंगल का निकालना बहुत आसानी से, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। तो हमको लेग्स पता करनी है, मतलब OP एंड OQ विथ लेग्स, OP इज इक्वल टू हाउ मच, देखो यहाँ से ज़्यादा तो 7 ही होगा, ये रेडियस है ना। तो OP OS इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 7 + 1 8 सेंटीमीटर, राइट। एंड दिस इज व्हाट, और ये हो जाएगा कितना 7 + 3 10 सेंटीमीटर। एंड OQ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, राइट। OP इज इक्वल टू इतना हो गया और OQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नाउ सो एरिया देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या किसका, POQ, ठीक है ना। P हो गया यानी फुल ट्रायंगल जो है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा बेटा, OP इंटू OQ, ठीक है ना, क्योंकि राइट ट्रायंगल है ना। OP कितना है 8, OQ कितना है 10, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया, ठीक है ना, राइट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आपको थर्ड पार्ट कौन सा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग। अब देखो सिल्वर प्लेटिंग के लिए एरिया आपको पता होना चाहिए कौन सा, पहले तो आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा जो एरिया आप सिल्वर प्लेटिंग का कर रहे हो। देखो ये एरिया है, द शेडेड एरिया है, यू हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया, इसी को तो आप सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हो। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा बेटा, तो एरिया टू बी पेंटेड इन सिल्वर कलर, ठीक है ना।
कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू एरिया। देखो ये क्या है, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये एरिया बचेगा। क्या आप देखेगा, देखो मैं निकल रहा हूँ, एरिया लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू माइनस पी ओ क्यू में से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, कौन सेक्टर क्या, ओ एस आर ओ, ओ एस आर ओ। मतलब इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूँ, सपोज मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया, तो ये एरिया माइनस करना पड़ेगा आपको, यही तो आपका सेक्टर का एरिया है। तो दिस आप, और सेक्टर का एरिया आप निकाल चुके हो, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल चुके हो, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था बेटा आपका 40, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ वो कितना आया था आपका 38.5, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया था आपका कितना आया था 38.5, ठीक है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनस करोगे आप तो कितना हो गया बेटा ये 1.5, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है, हमारा रेट कितना है 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, या कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, जो कुछ भी लिखो आप, रिक्वायर्ड कॉस्ट कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू रुपीज, एक स्क्वायर मीटर का सेंटीमीटर का 20 है, तो आपके पास 1.5 है, कितना हो गया ये 30 रुपी 30, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ एक की बात कर रहे, देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 4 बनाने हैं उसको आप, और यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन पूछेंगे ओनली 1 मोमेंटो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कहीं कंफ्यूज मत करना, वैसे उनको 4 बनाने हैं, लेकिन आपको फाइंड करना है चीजें सब, दिस इज फॉर ओनली 1 ना। और पार्ट में आते हैं, और पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एस आर, एस आर ये आर्क लेंथ निकालनी, आर्क लेंथ निकालना आई थिंक इट इज वेरी जी फॉर यू ऑल्सो, क्यों, क्यों आपको एंगल पता है, थीटा पता है कितना है, और में क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, एंड रेडियस तो पता है आपको 7 सेंटीमीटर है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर आर्क लेंथ कौन सी एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 2 पाई आर, क्या होता है आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही तो होता है 2 पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर 7 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 9 से 4 टाइम्स कैंसिल कर दो, कितना बच गया, तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल कर दो, राइट, दिस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। सो आर्क लेंथ ऑफ दिस एस आर, लेंथ ऑफ दिस आर्क एस आर इज 11 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको जस्ट एनालाइज करना है चीज़ों को, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और जाने से पहले एक बार फिर आपको मैं याद दिलाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक से भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।